प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। पंजुम जमात और हश्तम जमात में मुकाबला जाती इम्तिहानों में आदात के इल्म के अंदर ही आदात की एक किस्म है जिसे हम ताख अदद और जुफ्त अदद कहते हैं। वो ताख अदद और जुफ्त अदद क्या होते हैं, उनकी तारीफ़ क्या है, वो कैसे बनते हैं और उस पर मुकाबला जाती इम्तिहानों में किस तरह के सवालात आते हैं, उनको कम वक्त में जल्दी से और सही किस तरह से हम हल करें, इस वीडियो में हम आज वही देखेंगे। तो सबसे पहले आदात के इल्म में ताख अदद और जुफ्त अदद, यहाँ पर आपके सामने ये उन्वान लिखा हुआ है, जुफ्त अदद और ताख अदद। यानी जुफ्त अदद किसे कहते हैं और ताख अदद किसे कहते हैं, ये हमारे लिए समझना निहायत ही ज़रूरी है। जुफ्त अदद गिनती की जो हम आदात लिखते हैं, यानी 1 से लेके आगे कहीं तक भी, उसके अंदर हमको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम कहीं तक भी आगे लिखते हैं। तो इन्हीं आदात में कुछ आदात ऐसे होते हैं जिसे हम जुफ्त कहते हैं, कुछ आदात ऐसे होते हैं जिसे हम ताख कहते हैं। तो उसको पहचाने कैसे कि कौन से आदत जुफ्त हैं और कौन से आदत ताख हैं। तो इसका आसान तरीक़ा है, जब भी हम किसी आदत को देखते ही पहचान सकते हैं। ये हमारे समझ में आना, अगर ये हमारे समझ में आ गया कि कौन सा आदत जुफ्त है कौन सा आदत ताख है, सिर्फ देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या है, तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि सबसे पहले ये जुफ्त अदद, जुफ्त अदद यानी ऐसे अदद जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 में से कोई एक हिस्सा हो तो उसे हम जुफ्त अदद कहते हैं। यानी इकाई में 0 होना या 2 होना या 4 होना या 6 होना या 8 होना, इसमें से कोई भी एक हिस्सा अगर इकाई में आ जाए तो वो अदद जुफ्त अदद कहलाता है। जैसा कि यह है 200, इसकी इकाई में 0 है, इसके माने यह है कि ये 200 का जो अदद है ये जुफ्त है। ये 202, इसकी इकाई में 2 है, इसके माने यह है कि ये जो 202 लिखा हुआ है ये जुफ्त है। ये 14, इसकी इकाई में 4 है, इसके माने यह है कि ये 14 जो है ये जुफ्त अदद है। उसी तरह इकाई में 8 आया तो समझ लेना कि ये जुफ्त अदद है। 316, इकाई में 6, सिर्फ देख कर ही जिस अदद की इकाई में 8 6 4 2 0 या 0 2 4 6 8 इसमें से कोई एक हिस्सा अगर हो तो वो अदद जुफ्त अदद कहलाता है। उसी तरह ताख अदद के लिए ताख अदद के लिए यानी जिस अदद की इकाई में 1 3 5 7 और 9, यानी जिस अदद की इकाई में 1 3 5 7 9 होगा, इसमें से कोई एक हिस्सा होगा तो समझ लेना कि वो अदद ताख अदद है। जैसा ऊपर बताया हम, जिस अदद की इकाई में 0 2 4 6 8 इसमें से कोई एक हिस्सा रहा तो वो अदद पूरा जुफ्त कहलाता। उसी तरह इकाई में 1 3 5 7 9 रहा तो वो अदद ताख अदद कहलाता है। जैसा कि ये 111, इसकी इकाई में 1 है, ये पूरा अदद 111 ये ताख है। ये 13, इसकी इकाई में 3 है, तो ये जो 13 का अदद है ये ताख अदद है। ये 105, इकाई में 5 है तो ये 105 ये अदद ताख है। या 29,427, देखो इसकी इकाई में 7 है तो ये पूरा जो 29,427 ये ताख अदद है।
या ऐसा 999, इसकी इकाई में 9 है, इसका माने यह है कि ये 999 ताख अदद है। यानी हम सिर्फ इकाई का हिंसा देखकर ही इसको हम पहचान सकते हैं कि कौन सा हिंसा जुफ्त है और कौन सा हिंसा ताख है। ये तो हो गया जुफ्त अदद और ताख अदद, यानी जिस अदद की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हिंसा रहेगा वो अदद जुफ्त अदद कहलाएगा, और जिस अदद की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हिंसा रहेगा वो अदद ताख अदद कहलाएगा। अब यहाँ ये देखने की बात है कि और इसमें कुछ इसकी खूबियाँ ताख अदद और जुफ्त अदद की हैं कि हर दो जुफ्त अदद के दरमियान में 2 का फ़र्क होता है। जैसा कि ये है 10 और उसके बाद 12 लिए हम, तो इन दोनों में ये जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, इन दोनों के दरमियान में 2 का फ़र्क होगा या ये 2 से बढ़ते जाएंगे। 12 के बाद जो आएगा वो 14 जुफ्त अदद आएगा, 14 के बाद जो आएगा वो 16 वो जुफ्त अदद आएगा। तो ऐसा 2-2 से बढ़ेगा, यानी दोनों के दरमियान में 2 जुफ्त अदद के दरमियान में 2 का फ़र्क होगा। उसी तरह 2 ताख अदद के दरमियान में 2 का फ़र्क होगा। जैसे कि 2 ताख अदद हैं, यहाँ पर बता दूँ मैं, ये 17 और ये 15 और 17 ये 2 ताख अदद हैं, इनके दरमियान में 2 का फ़र्क होगा। यानी 2 मुतवातिर ताख अदद जो भी रहेंगे उनके दरमियान में 2 का फ़र्क रहेगा। उसी तरह इसकी और एक खूबी है कि 2 मुतवातिर अदद जो भी रहेंगे उसमें जब भी हम लिखेंगे गिनती के अदद, जैसे कि 15 और 16 ये 2 मुतवातिर अदद हैं, इनमें एक ताख अदद रहेगा और एक जुफ्त अदद रहेगा। यानी चाहे कौन सा भी रहो, पहले ताख लो या बाद में जुफ्त लो, या अगर हम पहले जुफ्त ले लें, जैसे कि ये 20 है, इसके बाद का मुतवातिर अदद आने वाला है 21, तो ये जुफ्त अदद, उसके बाद आने वाला 21 ये ताख आएगा। यानी कि हर 2 मुतवातिर अदद में एक ताख अदद होगा और एक जुफ्त अदद होगा। तो इस तरह से ये एक तो हमने देखे जुफ्त अदद किसे कहते, ताख अदद किसे कहते, और ताख अदद और जुफ्त अदद की खूबी जो है वो मैं यहाँ बताया कि हर 2 ताख अदद में 2 का फ़र्क होगा, हर 2 जुफ्त अदद में मुतवातिर 2 का फ़र्क होगा, और उसी तरह 2 मुतवातिर अदद में एक जुफ्त अदद होगा और एक ताख अदद होगा। या पहले जुफ्त ले तो उसके बाद ताख आएगा, और पहले ताख ले तो उसके बाद जुफ्त आएगा। तो इस तरह से 2 मुतवातिर अदद में एक ताख अदद होगा और एक जुफ्त अदद होगा। इस पर मबनी मुकाबला जाती इम्तिहानों में कुछ सवालात आते हैं। वो सवालात किस नोइयत के होते हैं, लेकिन वो एकदम आसान होते हैं, लेकिन हमको बहुत मुश्किल नज़र आते हैं। तो वो कैसे सवालात आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जुफ्त अदद और ताख अदद, इस पर मबनी मुकाबला जाती इम्तिहानों में किस तरह के सवालात हमसे पूछे जाते हैं, उन सवालात को हम कम वक्त में और जल्द अज जल्द किस तरह से हल करें, उसी पर मबनी यहाँ पर कुछ मिसालें हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ बताया हुआ है 27 के बाद आने वाला चौथा ताख अदद कौन सा होगा। तो ये एकदम आसान है, 27 के बाद आने वाला चौथा ताख अदद, यानी ये जो अदद है 27 दिया हुआ अदद है 27, और उसके बाद आने वाला चौथा यानी 29, 1, उसके बाद 31, उसके बाद 33, उसके बाद 35, उसके बाद 37, उसके बाद 39, इस तरह के आने वाले ताख अदद हैं। यहाँ सवाल में ये पूछा हुआ है कि चौथा अदद कौन सा होगा 27 के बाद, तो 1, 2, 3, 4, यानी ये चौथा अदद जो है ये 35 होगा। तो इस तरह से ये छोटा सवाल था, इसलिए हमने अददों के ज़रिए लिखकर इसको समझा दिए। लेकिन ऐसे सवालात इम्तिहान में नहीं पूछे जाते, बल्कि इसके बाद कई आगे के अदद पूछे जाते हैं। इसी को बदल कर हम लिख लें, यह 27 के बाद आने वाला 35वां ताख अदद कौन सा होगा, 35वां। अब यहाँ गौरतलब है कि 27 के बाद आने वाला 35वां ताख अदद कौन सा होगा। तो अब इसको हम
लिख तो नहीं सकेंगे 27 के बाद 29, 31, 33 ऐसा। तो इसके लिए कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते हमारे पास हमको मालूम रहना ज़रूरी है। तो वो किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ देख लें, असल अदद जमा खौस में दिया हुआ अदद ज़रब 2। अब ये 2 कब होगा इस्तेमाल, कैसे होगा, वो आइंदा की मिसालों में हम देखेंगे। यहाँ इतना याद रखें, असल अदद जो दिया हुआ है वो है 27 जमा दिया हुआ अदद है 35वां दिया हुआ है अदद, उस और ज़रब देने का है उसको 2 से। तो इसको हल कर लें हम। असल अदद 27 जमा खौस में दिया हुआ अदद 35 है और ज़रब 2। पहले ज़रब कर लें हम, 35 दूनी 70 जमा 27। इसकी अगर जमा कर लें हम 7 दाही और 2 दाही 9 दाही यानी 97। यानी कि 27 के बाद आने वाला 35वां ताक़ अदद 97 होगा। इस तरह से हम एक ज़ाब्ते की मदद से कम वक्त में इसको हम हल कर सकते हैं। दूसरी मिसाल इसकी, आगे 24 के बाद आने वाला 24वां, अब ये ताक़ के बजाय हम इसको जुफ्त कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ख़ास तौर से गौर से 24 के बाद आने वाला 24वां जुफ्त अदद कौन सा होगा। पहले सवाल में 27 ये ताक़ अदद दिया था और ताक़ पूछा था। अब यहाँ पर 24 दिया हुआ है और 24वां जुफ्त अदद पूछा हुआ है। इससे पहले की मिसाल में 27 दिया था ताक़ अदद और पूछा था ताक़ अदद। अब यहाँ 24 दिया हुआ है जुफ्त अदद और पूछ रहा है यहाँ पर 24वां जुफ्त अदद ही। तो वही उसूल इस्तेमाल करेंगे हम। असल अदद जमा खौस में दिया हुआ अदद ज़रब 2। असल अदद है यहाँ 24 जमा खौस में दिया हुआ अदद 24वां ज़रब 2। ये ज़रब कर देंगे, 24 दूनी 48 जमा 24। जमा करेंगे हम 4 इकाई 8 इकाई 12 इकाई हासिल का 1 दाई 4 इकाई 8 इकाई और 4 इकाई 12 इकाई, 12 में 2 इकाई हासिल का 1 दाई, 4 दाई 1 दाई 5 दाई और 2 7 दाई, यानी इस तरह से ये 72 हो जाएगा। यानी 24 के बाद आने वाला 24वां जुफ्त अदद 72 होगा। अब इससे पहले और एक बार समझ लें मिसाल को। इससे पहले की मिसाल में हमने यहाँ पर 27 दिए थे, वो ताक़ अदद था और पूछा था यहाँ 35वां ताक़ अदद कौन सा होगा। दिया था 27, पूछा था ताक़ अदद 35वां। यहाँ अब दूसरी मिसाल में दिया हुआ है ये 24 जुफ्त अदद है, पूछा गया यहाँ पर जुफ्त अदद ही है। अब इसकी मिसाल अगर हम इसको थोड़ा सा बदल दें, इसकी मिसाल थोड़ी सी बदल लें हम। यही सवाल 24 के बाद आने वाला 24वां ताक़ अदद कौन सा होगा। देखिए और एक बार, पहली मिसाल में 27 दिया था ताक़ अदद था, पूछा था 35वां ताक़ अदद कौन सा होगा। अब यहाँ पर दूसरी मिसाल में 24 दिया था, 24 के बाद आने वाला 24वां जुफ्त अदद कौन सा होगा वो पूछा था। लेकिन इस मिसाल में 24 के बाद आने वाला ताक़ अदद। अब यहाँ गौर से देखिए, पहले सवाल में पहली मिसाल में ये दिया था ताक़ अदद दिया था, ताक़ अदद पूछा था। दूसरी मिसाल में जुफ्त अदद दिया था, जुफ्त अदद पूछा था। इसलिए हमने
ज़रब दो करे थे ज़ब्ते में। अब यहाँ देखेंगे हम असल अदद जमा खौस में दिया हुआ अदद ज़रब दो और यहाँ -1 करेंगे। अब ये क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 24, ये जुफ्त अदद है और पूछ रहा है यहाँ पर ताख अदद, इसलिए यहाँ पर -1 करेंगे। अब लिखेंगे इसको असल अदद 24 जमा खौस में दिया हुआ 24वां अदद ज़रब दो -1। ये 24 जमा 24 दूनी 48 -1, फिर ये 24 जमा 48 में से 1 गया तो 47, इनकी जमा करें हम 4 और 7 इकाई 11 इकाई, 11 का 1 हासिल का या 1 5 और 2 7, यानी कि 71। देखिए 24 के बाद आने वाला 24वां ताख अदद 71 होगा। दिया है जुफ्त, पूछा है ताख। अगर सवाल में दोनों भी अगर जुफ्त रहे तो 2 से ज़रब देने का, सिर्फ दोनों भी ताख रहे तो 2 से ज़रब देने का, और अगर एक ताख रहा और पूछा जुफ्त या जुफ्त दिया पूछा ताख, तो उस सूरत में ज़ाब्ता तो वही इस्तेमाल करने का, लेकिन -1 बढ़ा देने का। उसमें एक इतना सा दोनों में ये फ़र्क है, ये समझ में आना हमारे लिए ज़रूरी है। इसकी दूसरी मिसाल, ये तो हो गया बाद आने वाला। अब कभी कभी सवाल में ऐसा भी हो जाता है कि पहले का अदद पूछ लेता है। यहाँ देखिए मिसाल 300, कभी कभी सवाल में पहले का अदद भी पूछ लेता है। 300 के पहले आने वाला 300 के पहले आने वाला 35वां ताख अदद कौन सा है? अब यहाँ ये दिया हुआ है जुफ्त और पूछ रहा है ताख। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है, इसको हमारे लिए हमको ख्याल रखना ज़रूरी है। अब यहाँ इससे पहले जो ज़ाब्ता लिखते थे हम, असल अदद जमा खौस में दिया हुआ अदद ज़रब दो, ये ज़ाब्ता हम इसका इस्तेमाल करते थे ऐसा। लेकिन ये ज़ाब्ता जो है बाद के आने वाले के लिए था, लेकिन आप पहले वाला पूछ रहे हैं, यानी कि 300 के पहले बोला, तो यहाँ पर जमा के बजाय तफरीक का इस्तेमाल करने का, और ये दे रहा है जुफ्त अदद और पूछ रहा है ताख, इसलिए यहाँ मनफी का इस्तेमाल करने का। जैसा कि मैं बताया था, अगर दिया हुआ अदद जुफ्त है और पूछा ताख, या दिया हुआ अदद ताख है और पूछा जुफ्त, तो यहाँ पर मनफी का इस्तेमाल करने का। अभी मनफी का इस्तेमाल करेंगे। असल अदद है यहाँ पर दिया हुआ 300, मनफी खौस में दिया हुआ अदद 35 ज़रब 2 -1। अब ये है 300 मनफी 35 दूनी 70 -1, 300 -69। अब ये 300 में से 69 निकालने का, यानी 10 में से 9 गए, 1 रहा, 9 में से 6 गए, 3 रहा और ये 2, यानी कि 300 के पहले आने वाला ताख अदद, देखिए ये ताख अदद है 231। इसकी और एक मिसाल देख लेंगे हम। तीन से पहले आने वाला 35वां जुफ्त अदद कौन सा होगा? यहाँ इसको बदल देंगे हम, जुफ्त अदद कौन सा होगा? अब 300 के पहले आने वाला बोले तो ये मनफी जैसा वैसा रहेगा, हाँ? और यहाँ पूछा है जुफ्त, दिया है जुफ्त, पूछ रहा है जुफ्त, तो यहाँ पर ये -1 ख़त्म हो जाएगा। क्यों?
कि ये जुफ्त दिया है और पूछ रहा है जुफ्त। अगर दोनों में एक जुफ्त और एक ताख रहा तो इस सूरत में हम मनफी का इस्तेमाल एक मनफी एक करेंगे। अब यहाँ पर आसान सा सवाल हो गया। अब इसको ये 300 असल अदद 300 खौस में दिया हुआ अदद 35 ज़रब 2, 300 मनफी 35 दूनी 70। इसकी तफरीक कर लेंगे हम। सिफर में से सिफर गया, सिफर रहा, 10 में से 7 गए तो 3 रहे, ये 2 के 2 यानी 230, यानी 300 के पहले आने वाला 35वां जुफ्त अदद 230। इस तरह से हम इन छोटे से ज़ाब्तों से थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करके ये जो सवालात हैं जो हमको मुश्किल नज़र आते हैं ये आसान बन जाते हैं। यानी कि हमको ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। एक छोटी सी टेक्निक और ज़ाब्ता और उसूल इस्तेमाल करके इन सवालात को हम आसान बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सवालात को आप उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से देखेंगे, समझेंगे। इस किस्म के और तुम्हारी किताबों में सवालात दिए जाते हैं वो हल करेंगे, और जितना ज़्यादा आप सवालात हल करेंगे और किताब के अंदर जो इस किस्म के इसी तरह के जो सवालात दिए हुए हैं उसको बार बार मश्क करेंगे तो इन सवालात को आपको बहुत वक्त तक, देर पा ज़्यादा टाइम तक आपके ज़हनों में इस किस्म के सवालात महफूज रहेंगे, और यही सवालात आगे चलकर जो मुकाबला जाती इम्तिहान होते हैं उसमें आपके लिए काम आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।